सैंपल कलेक्शन का जो बहुत सारा प्रोसीजर है जो हम अप्लाई करते हैं, तो प्रिक मेथड होता है, वेनिपंचर मेथड होता है, दोनों मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो वेनिपंचर को ज़्यादा सफिशिएंट मानते हैं क्योंकि ब्लड की क्वांटिटी मैक्सिमम ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए वेनिपंचर मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अब वेनिपंचर मेथड बहुत सारे लोग जो है वो गलत ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसका भी एक वे होता है कि हम किस टाइप का वेनिपंचर मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट आया, ठीक है, आप एकदम स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, इस वजह से आपको ये सीखना चाहिए कि पेशेंट आया तो पेशेंट को आपको एप्रोप्रिएट सीट पे क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। उनसे पूछ लेना है वो कंफर्टेबल है सैंपल देने के लिए, क्योंकि कभी क्या होता है कोई हाइपरटेंशन पेशेंट है, बहुत दूर से आया है तो उसको बीपी हाई है, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें पेशेंट को क्या होगा, उसको बेहोश हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन तो आपको ही हैंडल करना है। इससे पहले कि आप पेशेंट को पूछ लें कि सर या मैम आप सैंपल देने में कंफर्टेबल हैं या नहीं, ठीक है। देन आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका फर्स्ट वर्क होता है कि आप अपने सारे रिक्वायरमेंट को प्रिपेयर कर लो, लाइक टॉर्निकेट हो गया, सीरिंज हो गया, ठीक है, कॉटन स्वैब हो गया, स्पिरिट हो गया, ये सारी चीज़ आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कौन से वायल में सैंपल कलेक्ट करना है, क्योंकि अभी सिर्फ हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सैंपल कलेक्शन सिर्फ प्रोसेस समझा रही हूँ। इसके अलावा भी वायल्स होते हैं कि कौन कौन से वायल्स में आपको किस टाइप के सैंपल को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा कलेक्शन आप अपना करके रख लीजिए। देन पेशेंट आया, पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है, आपको उनका लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिए। अब लेफ्ट हैंड में आप उनके वेन्स को चेक कर लें, ठीक है, वेन्स चेक करेंगे। उससे पहले ये प्रोसीजर होता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर्स हैं, अभी हमको कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले आपका काम होता है सिरिंज प्रिपरेशन। सिरिंज लिए, ठीक है, सिरिंज को ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पता चल जाता है नीडल कौन सी साइड पे है, तो नीडल वाले साइड से कभी ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है नीडल ओपन हो, कैप ओपन हो इसका, ठीक है, वो हमारे हाथ में प्रिक हो जाए, इसलिए हमेशा बैक वाले साइड से आप नीडल को क्या करोगे, ओपन करोगे। नीडल ओपन करना है, नीडल ओपन करने के बाद क्या होता है, ये जो है ये काफ़ी लूज़ होता है, जो कि लगा नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको एक बार इसको क्या कर देना है, टाइट करना है। टाइट करने के साथ साथ इसमें जो नुकीला वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग बेवल बोलते हैं, ठीक है, तो ये बेवल का पोर्शन को बैरल के सामने, बैरल मार्किंग ये जो दिख रहा है आपको, ये मार्किंग बने हुए हैं, इसके सामने लेके आना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना ml सैंपल कलेक्शन करना है। तो ये लेके आ गए, ये टाइट कर दिए। देन आपको इसको करना है प्रिपेयर। तो आप क्या करोगे, इसमें से एयर को हम क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। ये जो प्रोसीजर है वो हमेशा आई लेवल पे परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसीजर है, हमेशा बहुत सारे लोग हैं ऐसे प्रिपेयर करते हैं। गलती से अगर ये लॉक नहीं होगा तो किसी के ऊपर जाके ये प्रिक हो सकता है, तो हमेशा आप आई लेवल पे रख के इसको क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। तो ये हो गया आपका सीरीज प्रिपरेशन। सीरीज प्रिपरेशन हो जाने के बाद आपको लेना है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट लेकर आपको क्या करना है, पेशेंट के आर्म पे अप्लाई करना है। ये आपने टॉर्निकेट बांध दिया, पेशेंट को मुट्ठी टाइट करवाना है। हमेशा एक मेजर जो है गलतियां जो लोग करते हैं कि थंब हमेशा अंदर रहना चाहिए और मुट्ठी टाइट रहना चाहिए, क्योंकि अगर थंब बाहर रहता है तो प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे इनका बिल तो काफ़ी क्लियर दिख ही रहा है आपको। आपको लेना है डिसइंफेक्टेंट स्वैब, आपको ले लेना है जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको स्वैब ले लिए। अच्छा, स्वैब किसको बोलते हैं, कॉटन। कॉटन के ऊपर जब हम डिसइंफेक्टेंट लगा रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट मतलब मैंने अल्कोहल यूज़ किया, तो जब अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट में जब लगा रहे हैं, कॉटन में लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैब बोलते हैं। तो ये स्वैब आपने साइड में रख दिया। अब आपको क्या करना है, नीडल कैप को पहले ओपन कर लेना है। कैप ओपन करने के बाद क्या करना है, पहले वेन सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये मिडिल वाला जो वेन है, मीडियल की वाइडल से सैंपल ले रही हूँ, तो आपको क्या करना है, एंगल सेट करना है। 45 डिग्री एंगल पर रखकर आपको उसको प्रिक कर देना है। प्रिक करने के बाद आप ये वाले होल्ड किए यहाँ पे। अब आपको धीरे धीरे सैंपल को सक करना है। सैंपल आना जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको जितना भी ml सैंपल चाहिए होगा आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। देन आप पेशेंट को करेंगे कि आप मुट्ठी खोल दें और सबसे पहले उसके जो टॉर्निकेट है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे ही टॉर्निकेट रिमूव करोगे, आपको एक ड्राई कॉटन लेना है और ड्राई कॉटन लेकर आपको वापस से नीडल को क्या कर देना है, बाहर निकाल लेना है। जैसे ही आ जाएगा, आपको एक बार इसको पीछे की ओर खींच लेना है, क्योंकि ब्लड वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट रहेगा कि आप ये रिमूव कर देंगे, ठीक है। जैसे पेशेंट ने कोई बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ा पहना हुआ है, क्योंकि ये टाइट होगा तो ब्लड फ्लो कभी रुकेगा नहीं, तो इस वजह से एक बार चेक कर लें कि वहाँ पे का जो ब्लड फ्लो है वो अरेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये है सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस।